अब देखो बच्चों, हमने क्या क्या अज्यूम किया एक आइडियल गैस के लिए, हमने क्या क्या क्राइटेरिया रखे कि भाई ये गैस एक आइडियल गैस होगी। ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं अभी। देखो, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है बच्चों, वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। और जो फोर्सेस हैं वो उनके बीच में नहीं होनी चाहिए, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो गैस रहेगी नहीं, गैस तो लिक्विड बन जाएगी, फिर वो काहे की आइडियल गैस, वो आइडियल क्या, वो गैस ही नहीं रहेगी, वो तो लिक्विड बन गया ना, तो गैस किस बात की, आइडियल तो बहुत दूर हो गया फिर। तो आइडियल को एक क्राइटेरिया जो रखा कि भाई आइडियल गैस क्या है, जो सिर्फ हम सपनों में सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल हमने बदले, वो अपनी शक्ल बदल दे, वो गैस से क्या आ जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड से क्या बन जाएगी, सॉलिड भी बन जाएगी। तो देखो उसने अपना ईमान कितना बेच दिया, गैस से कहाँ पे आ गया, सॉलिड पे आ गया। तो ऐसी कोई गैस होती है क्या? ठीक है, तो हम सिर्फ क्राइटेरिया मान रहे हैं कि एक अगर गैस हुई तो वो ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो पहला तो क्या हो गया, डिस्टेंस, फिर क्या हो गया, कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, फिर क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मान लीजिए कंटेनर इतना बड़ा है और जो उसमें पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लो मैं इनको इकट्ठा कर दूं, इन पार्टिकल्स को इकट्ठा कर दूं, ये आपका इतना बड़ा कंटेनर है और यहाँ मैंने जमा कर लिए ये पार्टिकल्स, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कंपैरिजन टू दिस वेसल, इन पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है बच्चों और इस कंटेनर का वॉल्यूम देखो, तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ इस गैस को नेग्लेक्ट कर सकते हो? बोलो, कर सकते हैं ना। तो आप तीसरा क्राइटेरिया ये माना गया कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, वेसल के कंपैरिजन में। मान लो आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन थी आपके पास और किसी ने एक इतना सा कोना काट लिया उसमें से, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, या लड़ाई करोगे, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, चींटियों ने घेर लिया या चूहा ले गया, समझ गए ना। तो यही बात है, तो उसको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। और जो गैसेस हैं बच्चों वो रैंडम मोशन में होनी चाहिए। गैसेस किस में होनी चाहिए, रैंडम मोशन में, मतलब घूमती घामती। वो अगर देखो बच्चों उन्होंने रेस्ट कर लिया, अगर वो बैठ गई, मान लीजिए ये कंटेनर है और उनका मन कर गया भाई हम तो रेस्ट कर रहे हैं, फिर तो वो दिखनी शुरू हो जाएंगी ना बच्चों। मान लो एक जगह बैठ गई, भाई सोल्ट के वो मिट्टी के पार्टिकल्स इतने थे, दूर दूर थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, पर वो एक साथ आके बैठ गए, वो सेटल डाउन हो गए, तो वो तो दिखना शुरू कर देंगे, मतलब या तो वो लिक्विड बन जाएगी या तो वो सॉलिड बन जाएगी। तो इसी वजह से वो क्या है, कंटिन्यूस मोशन में होने चाहिए। और हम ये मानते हैं कि उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेविटी का फ़र्क पड़ा तो वो नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठ गई तो गैस नहीं रहेगी, या तो सॉलिड या तो लिक्विड। ठीक है, और बच्चों जैसे ये कंटेनर है, तो गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस से टकराते रहते हैं, किससे, कंटेनर का जो दीवार है इसे टकराते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। बच्चों ये आपने देखा है, ये जो मोशन हम बना रहे हैं, ये जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जो ये डांस करवा रहे हैं इनसे, हिप हॉप कौन सा भी जो ये डांस है, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। कौन सी, ब्राउनियन मूवमेंट। ये मुझे साइंटिस्ट के नाम से आया है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, ये जो ब्राउन जो है ये साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से ब्राउनियन मूवमेंट, ज़िगज़ैग मूवमेंट जो होती है, ठीक है ना। तो ये जो ज़िगज़ैग मूवमेंट जो है, अब ये क्या है, वॉल से टकरा रहा है, वॉल से टकरा रहा है, तो अगर इस दीवार से टकरा रहा है तो इसको माना गया बच्चों इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि जैसे ये इससे टकराएगा, ये अपनी एनर्जी नहीं देगा इस दीवार को, ये जितने से टकराया उतने से ही वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस कोलिजन को कैसा माना गया, इलास्टिक कोलिजन। तो ये सारे बच्चों अजम्पशंस हैं जो कि हमने एक आइडियल गैस के लिए माने हैं। अब देखो बच्चों, आपके पास होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की यूनिट बताओ मुझे क्या क्या होती है। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, और कौन कौन सी यूनिट उसको मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं, किसको, वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, मीटर क्यूब में कर सकते हैं, लीटर में कर सकते हैं, या फिर उसको ml में कर सकते हैं। ठीक है, और लीटर को ही हम बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब, और ml को बोलते हैं बच्चों हम सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। अब आपको ये पता है कि अगर 1 मीटर क्यूब की आप बात करते हैं, किसकी, 1 मीटर क्यूब की अगर आप बात करते हैं, तो उसमें 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, और अगर आप 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं।
ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे ही हम बता रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। जैसे आपकी टंकी होती है, 1000 लीटर की टंकी है, मतलब वो 1 मीटर क्यूब की टंकी है। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में बच्चों कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे कि बड़ी यूनिट कौन सी है? अब देखो, ये m है, m से आप मान लीजिए कि ये है आपकी मम्मी, मदर हैं आपकी, माँ है ये आपकी। ठीक है, फिर आप हैं, ये l है, मतलब आप उनके लाला हैं। ठीक है, लाला पीला जो भी आप कहें, आप उनके लाला हैं। और फिर ये है ml, मतलब ये आपके भी लाला हैं, आप ये कहेंगे मेरे लाला। मदर हैं, फिर ये आप उनके लाला हैं, फिर ये आपके भी लाला हैं, मेरे लाला। ठीक है, अब ये देखो कि आप कैसे याद रखेंगे कि लीटर को आप डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं। अब देखो, आप खुद को डीएम समझते होंगे, क्या समझते हैं? डीएम। और आपका बच्चा जो होएगा वो खुद को क्या समझेगा? वो आपसे ऊपर ही होगा, तो वो कैसा बिहेव करेगा? सीएम के जैसे। आप बिहेव कर रहे हैं डीएम के जैसे, वो कैसे बिहेव करेगा? सीएम के जैसे। तो सबसे बड़ी मदर हो गई, मीटर क्यूब हो गया, फिर कौन हो गया? लीटर हो गया, फिर कौन हो गया? ml हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं भाई? जैसे हमने अभी जो ट्रिक बनाई है अपनी कि आपका भी लाला, मेरा लाला आप बोलेंगे। ठीक है, तो आप यूनिट को कन्वर्ट कैसे करने वाले हैं? अगर आपको बोला जाए बच्चों, आपके पास है 250 ml, कितना है? 250 ml है, और मैं आपको बोलूँ इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप किस में बच्चों? लीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। अब ध्यान से समझें, ये ml है और जाना किस में है? लीटर में है। बड़ी यूनिट कौन सी है? लीटर है। तो अगर आप ध्यान से अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और कितने का हम क्या मान रहे हैं? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 का डिफरेंस है ना, 1000 की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप छोटी यूनिट से किस में जा रहे हैं? बड़ी यूनिट में। तो आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1000 से ये डिवाइड कर दीजिए, ये किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है बच्चों, अगर आपके पास होता ये 250 लीटर होता, क्या होता? ये होता 250 क्या होता? लीटर होता। और आपको कन्वर्ट करना होता बच्चों इसको किस में? ml में कन्वर्ट करना होता। किस में? ml में। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। किससे? 1000 से। तो आप 250 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? अब बोलो, ml में कन्वर्ट हो जाएगा। और ml को ही क्या बोल रहे हैं हम? सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चों अब ऐसा हो कि आपको दिया गया है 250 ml दिया गया है, क्या है? 250 ml दिया गया है, और आपको बोल रहा है कि अब कन्वर्ट करो इसको मीटर क्यूब में। किस में? मीटर क्यूब में। ध्यान से समझना, अब की बार 2 जंप लिए गए हैं। कैसे? आपको ml से लीटर में कन्वर्ट नहीं कराया गया, एक जंप और लिया गया है, मीटर क्यूब में करवाया गया है। अब आपको ये तो याद हो गया कि भाई हमें ये पता है कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में तब जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना होगा। पर आपने देखो 1000 के कितने जंप लिए? पहले ml को किस में कर लो? ml को कर लो लीटर में कर लो। कर लिया? कैसे कर देंगे? आप कर दोगे भाई 250 को ml को पहले लीटर में कर दो। क्या कर दोगे? आप उसको ये 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। पर आपको तो किस में जाना है बच्चों? मीटर क्यूब में। आप एक बार फिर क्या कर दे? 1000 से डिवाइड कर दे, फिर क्या कर दे? एक बार और 1000 से डिवाइड कर दे नीचे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अब इतना, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं ना, अब ये 6 जीरो आ जाएंगी नीचे, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब किस में? मीटर क्यूब में हो गया। तो आपको ऐसे करना है, समझ गए ना? अब बच्चों देखो, हम बात करते हैं प्रेशर की। किसकी? प्रेशर की। प्रेशर आपको पता है क्या होता है? आप तब फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया। फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया, वही क्या होता है? प्रेशर होता है। अब फोर्स की क्या यूनिट होती है बच्चों? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन बोलते हैं हम, न्यूटन। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होती है, इसी को हम बच्चों बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोला जाता है। तो ये दोनों यूनिट किसकी हैं? प्रेशर की हैं।
एक यूनिट होती है बार। क्या होती है? बार। बार यूनिट भी किसकी है? प्रेशर की यूनिट है। अगर हम बार का और पास्कल का रिलेशन देखें तो एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। और एक यूनिट आपने सुनी होगी बच्चों, एटीएम। क्या सुनी है? एटीएम। तो एक एटीएम में कितना पास्कल होता है? एक एटीएम में 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। कितना? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, तो ये लगभग बराबर ही हो गया क्योंकि 1 के ही आसपास हो गया। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? अब वो जैसे आप बार कैसे भी समझ ले, बार जहाँ बहुत पैसा फूक के आते हैं लोग, ठीक है ना। अब देखो, एक बार में 10 की पावर 5 पैसे हमने, तो एक बार में 10 की पावर 5 पैसे हम लगाए। ठीक है, ये याद हो गया। एक बार में 10 की पावर 5 पैसे, PA पास्कल। ठीक है, अब यहाँ एक एटीएम में देखो, एक एटीएम में कितने पैसे? एक एटीएम में कितने पैसे बच्चों? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पैसे। इतने पैसे, ये पास्कल है, हम याद कर रहे हैं। तो ये भी आपको याद भी नहीं रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, डिवाइड करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये याद होना चाहिए, एक बार में आप इतने पैसे लगाए है 10 की पावर 5, और एक एटीएम में भी कितने पैसे हैं? इतने, मतलब आपके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से एक बात और पता लग रही है कि एटीएम और बार बराबर ही यूनिट हो गई। बराबर हो, क्योंकि इसमें भी 10 की पावर 5 पास्कल है और इसमें भी क्या है? 10 की पावर 5 पास्कल है। ये तो 1 ही है। ठीक है ना। और अगर आप बोलो बराबर सही होगी, क्योंकि ये तो अगर आप कोई पूछे भाई कितना होता है एक एटीएम में और बार का अगर रिलेशन पूछे तो ये आ जाएगा। लगभग वैसे क्या है? बराबर है, एक एटीएम और एक बार। अब देखो, एक यूनिट होती है बच्चों टोर। क्या होती है? टोर और MMHG। क्या है? एक टोर होती है, एक होती है MMHG, क्योंकि मरकरी का प्रेशर लिया जाता है, आपने थर्मोमीटर में देखा होगा। तो ये टोर और MMHG ये बराबर होते हैं। तो देखो, एक एटीएम में क्या है बच्चों? एक एटीएम में 760 MMHG प्रेशर होता है, MMHG। ठीक है, और एक एटीएम में इतना ही क्या होगा? टोर प्रेशर होगा। एक एटीएम में कितना? 760 टोर, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है ना। ठीक है, ये टोर प्रेशर होगा। समझ गए? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर क्या है? कि किसी हीट कंटेंट की जो मेजरमेंट होती है, कितना हीट आपके पास है, कम है, ज़्यादा है, वो बाद की बात है, पर जितना हीट कंटेंट होगा वही क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर की आपने 3 यूनिट सुनी होगी, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ये 3 सुनी होगी। अब सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, तो आप क्या करते हैं? सेल्सियस में प्लस कर देते हैं कितना? 273 कर देते हैं। और अगर आपको फ़ारेनहाइट का देखना है, फ़ारेनहाइट में क्या करते हैं? फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है, आपके पास डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए आपके पास 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? 9/5 क्या करना है? 9/5, और आपके पास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और प्लस में 32 कर देंगे। कितना वहाँ पे किया था? 273, और यहाँ कर देंगे कितना? 30। समझ गए ना। तो ऐसे किस में निकाल लेते हैं? फ़ारेनहाइट में। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, ये किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में। एक आप बहुत बार ये टर्म यूज़ होगी बच्चों, जिसको बोलते हैं आप STP। क्या बोलते हैं? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें होता क्या है? जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है, और प्रेशर आपका 1 बार लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 1 बार प्रेशर होता है, और 273 केल्विन वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर। यही क्या होता है? STP। समझ गए ना?